जब किसी विशाल तारे की मृत्यु होती है तो वह एक अत्यंत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसकी पकड़ से प्रकाश की किरण भी बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए इसे कृष्णविवर या ब्लैक होल कहा जाता है। यह अत्यंत शक्तिशाली ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को निगलने की क्षमता रखते हैं। हर आकाशगंगा के केंद्र में एक ऐसा ही शक्तिशाली ब्लैक होल होता है। हमारी सौरमंडल जिस मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है, उसके केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक चौंकाने वाला अध्ययन किया है। इस टेलीस्कोप ने विभिन्न आकाशगंगाओं का निरीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि हम जिस ब्रह्मांड का हिस्सा है वह स्वयं एक विशाल ब्लैक होल के भीतर हो सकता है। यह खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े पारंपरिक सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। 2022 में स्पेस में तैनात किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब दूरस्थ आकाशगंगाओं की गति और दिशा का अध्ययन किया तो उसने पाया कि ज़्यादातर आकाशगंगाएं एक ही दिशा में घूम रही है। करीब 86% आकाशगंगाएं घड़ी की दिशा में घूमती है, जबकि 73% आकाशगंगाएं इसके विपरीत दिशा में। यदि हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह यादृच्छिक यानी रैंडम होता तो आकाशगंगाएं लगभग 50-50% अनुपात में घूमती। लेकिन यह स्पष्ट असंतुलन दिखता है कि ब्रह्मांड में एक विशेष दिशा की ओर झुकाव है, जो कि रहस्यमयी माना जा रहा है। इस विलक्षण पैटर्न को समझाने के लिए वैज्ञानिक दो संभावनाएं बता रहे हैं। ब्रह्मांड का जन्म ही घूर्णनशील अवस्था में हुआ होगा। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के समय ही ब्रह्मांड को एक विशेष घूर्णन गति मिली होगी। यह विचार ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी को बल देता है, जो कि कहता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी एक विशाल ब्लैक होल के भीतर हो सकता है। अगर यह सिद्धांत सच माना गया तो अब तक के ब्रह्मांड की पूरी समझ को बदलना पड़ेगा। दूसरा है ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी सिद्धांत। इसे स्क्वास्टल साइड कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अनुसार हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो स्वयं एक विशाल ब्लैक होल के भीतर स्थित हो सकता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले राजकुमार पथरिया और गणितज्ञ आई.जे. गुड ने प्रस्तुत किया था। ब्लैक होल का जो सीमा बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता, उसे क्रिस्टल चाइल्ड रेडियस या इवेंट होराइजन कहते हैं। इसका एक और चौंकाने वाला निष्कर्ष यह भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक ब्लैक होल एक नए बच्चे ब्रह्मांड बेबी यूनिवर्स का प्रवेश द्वार हो सकता है। इस विचार को पोलैंड के सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री निकोदेम पोप्लावस्की ने विस्तार से प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि ब्लैक होल के भीतर एक नया और स्वतंत्र ब्रह्मांड जन्म ले सकता है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्रकाश इवेंट होराइजन के पार नहीं जा सकता। इसलिए संभव है कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वह खुद किसी मूल पेरेंट ब्लैक होल के भीतर स्थित हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आगामी निरीक्षणों से और भी रहस्यमय खुलासे होने की उम्मीद है।